नमस्कार, मैं हूं शक्ति आनंद। क्राइम पेट्रोल में आए निशाने पे एक ऐसा जल्लाद जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन जिंदगियों को अपनी वासना की आग में झोंक दिया। रोजमर्रा के दुख कई बार हमारी सोच को सुन्न कर देते हैं, अपने पराये हो जाते हैं, घर काटने को दौड़ता है। ऐसे में अगर कोई पराया इंसान दुख को समझे और मदद करना चाहता हो तो वो इंसान अपना सा लगने लगता है। मम्मी मम्मी मुझे पानी चाहिए। मैडम जल्दी कीजिए। बंटी अभी मैं टिकट ले रही हूँ, रुक जा, तुम्हें दिख नहीं रहा है? बाहर आती तो मैं भूख प्यास सब कुछ याद आ जाता। अलीबाग बंटी 2 मिनट रुक जा, तू देख नहीं रहा? चल 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 जल्दी, पहले बस में चढ़ जाओ, तुझे सब देती हूँ, पानी पानी सब। चलो जल्दी। चलो भाई साहब। अलीबाग मम्मी प्यास लगी है। जल्दी जल्दी में ऐसा ही होता है, पानी तक रखना भूल गई। ये लीजिए, पिला दीजिए। लीजिए जी पिला दीजिए प्लीज। ये लो। मम्मी भूख लगी है। हर 2 मिनट में तुझे भूख प्यास लगते रहती है, शैतान कहीं का। ये लो बेटा, लो, तुम भी खाओ। जी शुक्रिया, खामखा आपको परेशानी हुई। अरे नहीं नहीं, परेशानी की कोई ऐसी बात नहीं। एक्चुअली क्या है कि सोशल वर्कर हूँ, रतन पुजारी नाम है मेरा। नमस्ते। नमस्कार। छोटे छोटे बच्चे, जरूरत पड़ती रहती है। आप सुबह सुबह ये शराब लेकर बैठ गए? अरे रीमा, कुछ गर्मा गर्म पकौड़े बना लो तो संडे का मजा आ जाए। छुट्टी का दिन क्या आपको इसलिए मिला है ताकि आप सुबह से ये शराब लेकर बैठ जाए? घर में कितनी परेशानी आपको पता है? बेटा बंटी, कोने की दुकान से जाके गर्मा गर्म पकौड़े है बेटा। जाओ। बंटी पैसे वापस करो, बुक खोलो और अपनी पढ़ाई करो चुपचाप। बंटी कहीं नहीं जाएगा, घर को दारू का अड्डा बना कर रख दिया है। हफ्ते भर मेहनत करता हूँ, एक दिन अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। क्यों? आप इतनी शराब क्यों पीते हैं? बच्चे क्या सोचेंगे, उसका तो ख्याल कर लिया करो। लेक्चर मत झाड़, लेक्चर मत झाड़। ये मेरा घर है और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी बस। मैं अपने मायके जा। तू धमकी किसको दे रही है? किसको दे रही है धमकी? मैं नहीं रह सकती इस घर में। चलो तुम दोनों तैयार हो जाओ, या एक पल भी नहीं रुकेंगे। यहाँ पर बस चाय पानी के लिए 15 मिनट रुकेगी। संभल कर उतरो, इधर आ जाओ। माफ कीजिएगा, आपको बाथरूम जाना है और आप सोच रहे हैं कि बच्चों को कौन संभालेगा, यही ना? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, आप फॉर्मेलिटी कर रही है। मैं हूं ना बच्चों को संभालने के लिए। सफर में जो साथी मिलते हैं वो परिवार के सदस्य की तरह होते हैं। अब बेटा जी आ जाओ। आप जाइए प्लीज। बंटी,
आप बैठिए ना, इतना सब कौन खाएगा? आपको भूख लगी होगी। आप क्यों हमें शर्मिंदा कर रहे हैं? आपको इतना सब करने की क्या जरूरत थी? सॉरी। देखिए बच्चे तंग कर रहे थे, उन्हें भूख लगी, सो मैंने खुद ही ऑर्डर दे दिया। दरअसल आपने खाने का ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अरे हद करती हैं आप। अरे लोगों की मदद करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं लोगों से मिलता हूँ, गांव-गांव घूमता हूँ। मैंने कहा ना, मैं सोशल वर्कर हूँ। आप बैठिए, बैठिए ना प्लीज। और देखिए, अगर आपको बुरा लगा हो तो अलीबाग पहुंचकर मुझे पैसे लौटा देना, बस। और मैं पास ही के गांव में रहता हूं, हो सके तो मेरी फैमिली से भी मिल लेना। अरे बंटी की उम्र का तो मेरा बेटा है। चलिए जल्दी से खाना खा लीजिए, वरना बस छूटने का टाइम हो जाएगा, प्लीज। मम्मी मम्मी मुझे खिड़की के पास बैठना है। तू एक काम कर, मेरे सर पर बैठ जा। बात बात पर परेशान करने लग गया है, शैतान हो गया है बिल्कुल। आप ऐसा कीजिए, बेबी को मेरे हाथ में दे दीजिए, बंटी को अपनी गोदी में ले लीजिए। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत अरे नहीं है। दीजिए ना। आप परेशान कर रखा है सबको। बच्चे अगर खिड़की के पास बैठना चाहे तो उन्हें बैठने देना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, ये सही नहीं है। अरे सब ठीक है। अच्छा बेटा, अंकल की गोदी में रोएगा नहीं ना? हाँ? अलीबाग छुट्टियों के लिए जा रही हैं आप? जी नहीं, मेरे माँ बाबा वही रहते हैं, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। अच्छा अच्छा। आपके वो नहीं आए, मतलब इनके पापा? जी नहीं। बुरा मत मानिएगा, दरअसल बहुत सी फैमिलीज में ऐसा होता है, लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते हैं। मैं अलीबाग में एक स्वामी जी को जानता हूँ, बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं। अगर आप चाहे तो मैं आपको उनसे मिला सकता हूँ। मैंने आपको देखा कि आप बहुत परेशानी की हालत में हैं। उनसे मिलकर आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं सच कह रहा हूँ, और ज्यादा दूर भी नहीं है। क्या कहती हैं आप, चलेंगी? जी। और बेटा कैसा है? पीछे आइए, आइए। आ बेटा, चुप आइए ना, आप तो फालतू में घबरा रही। अरे अरे आओ, आओ बेटा। अरे क्या हुआ, आप रुक क्यों गई? ये आश्रम है। हाँ, ये एक चेले का बंगला है, स्वामी जी को श्रद्धा से दिया है दान में। आइए आइए आइए, आओ बेटा, आओ बेटा। आइए मैडम। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वो क्या है ना कि स्वामी जी को चेले चपाटे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो दो एक सेवक है, उधर उधर होंगे, मैं ढूंढ के लाता हूँ। सामान रख दीजिए ना, आप थक गए होंगे, ये बच्चे भी थक गए होंगे। मैं स्वामी जी को लेकर आता हूँ। बेटा उसे मत हाथ लगा। यहाँ यहाँ सो जाओ बेटा, थक गए होंगे ना, सो जाओ, सो जाओ, तुम भी सो जाओ।
मीठी को लाने गए थे। अरे तो मुझ में क्या खराबी है? मुझे अपना स्वामी मान लो ना। क्या बकवास कर रहे हो? देखो देखो, आगे मत बढ़ना। खुश कर दूंगा तेरे को। देखो, दूर रहना मुझसे। मैं चिल्लाऊंगी, देखो। छोड़ो मुझे। एक नाटक नहीं करना, तेरे को खुश कर दूंगा, समझी ना? देखो देखो, आगे मत बढ़ना, वरना मैं इस दीवार पर अपना सर पटक दूंगी, अपनी जान दे दूंगी मैं। अच्छा, सर पटक देगी। सर पटक देगी तू अपना? तेरे जैसे अच्छे अच्छे को ठीक किया मैंने, अभी पता था मैं तेरे को। मेरे को डराती है साली, है? मेरे को डराती है, सर फोड़ेगी अपना। अब देख। मम्मी बंटी भाग, भाग बंटी भाग, बंटी भाग, भाग बंटी भाग। यहाँ बहुत लोग आते जाते रहते साहब, और उसका मर्द जो उसके भीतर गया था वो दौड़ के बाहर निकला और पीछे रास्ते से भाग गया। फिर हम लोग को शक हुआ साहब। उसके बाद हम लोग अंदर गए और वहाँ देखा कि आदमी को सामने रखने पर पहचान लोगे कैसा दिखता था? मतलब उसने ऊपर से नीचे एकदम सफेद ही पहना था, और हाँ, एक खच्चर की बंडी भी, बिल्कुल नेताओं जैसी। सफेद कपड़े देखते अपने आप को छेड़। ये तो जिंदा है, एम्बुलेंस बुलाओ फौरन। बस में पहचान हुई थी? उसके बारे में और कुछ नहीं जानती? हाँ। पुजारी। हाँ। और सोशल वर्कर। रतन पुजारी, सोशल वर्कर। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारे गांव में कोई पुजारी नाम का कोई आदमी नहीं है। रतन पुजारी समाज सेवा एवा करता है। समाज सेवा की बात तो इधर पे एक ही आदमी करता है साहब, और सफेद कपड़े भी वही पहनता है, वो पड़ोस के लमची गांव में। लेकिन साहब उसका नाम रतन नहीं है, जगदीश सुले। जगदीश सुले। हम वेल एजुकेटेड आदमी हैं, समाज सेवा का काम करते हैं इंस्पेक्टर साहब, कोई ऐरे गहरे नहीं है। और पूरे मोहल्ले में आपने हमारी बेइज्जती करा के रख दी। अरे हमारी भी माँ बहनें हैं, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अभी अगर मैंने ऊपर फोन कर दिया ना तो आपकी वो फजीयत होगी, फिर आप मुझसे मत कहना। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा नहीं किया आपने इंस्पेक्टर साहब। आपने आवाज बिल्कुल बंद। ठीक से देखो, पहचानो, यही वो आदमी? डरने की जरूरत नहीं है, ठीक से देखो और बताओ, यही है वो? हाँ साहब, यही वो आदमी, यही भागा था वहां से। क्या बकवास कर रहा है तू? मैं समाज सेवी हूं, मेरी समाज में कोई पोजीशन है। अगर आप एक मजदूर की बातों पर विश्वास करें, मेरी बातों पर विश्वास करें। एक मासूम औरत और उसके 2 बच्चों को जान से मारा है तूने। इसको लेके जा। अरे मैं लेके जाऊंगा इसको। रिवा, मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। रिवा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं टोकूंगा। रिवा, रिवा, मुझे छोड़कर मत जाओ। रिवा, रिवा। इस हादसे के बाद रमेश कुमार की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वो आज तक उससे उभर नहीं पाया।